Hello, friends. Good morning and welcome to my news channel, The Open View News Jammu City. I am Advocate Parveen Kumar and the founding editor, The Open View News Jammu City. स्पोर्ट राहुल गांधी ये आज का स्लोगन है और टॉपिक है मेरा। और मैं क्यों कह रहा हूँ स्पोर्ट राहुल गांधी। There is a reason behind, there is a principle behind, underneath this. हम सब जानते हैं कि जो राहुल गांधी जी हैं वो कांग्रेस के लीडर हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन है पार्लियामेंट में, लोकसभा में। और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सेल्फिश नहीं है, सेल्फलेस है। और किसी भी रिलीजियन में सेल्फलेसनेस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन एलिमेंट है, जो ये दर्शाता है कि ये जो इंसान है जो सेल्फलेस है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पब्लिक ओरिएंटेड है, जिसको अपने में कम और दूसरे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें उसका ज्यादा जो है वो फोकस रहता है। और फिर उसमें वो ये नहीं देखता है कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ क्या होगा। तो इसी को हम सेल्फलेसनेस जो है वो कहते हैं, जो एक इंसान में होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं इस मुल्क में जो सेल्फलेस हैं और डिजर्व करते हैं कि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और हिंदुस्तान की जो हालत जो इस वक्त प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने की है, जो इकोनॉमिकली इस मुल्क को डिक्लाइन किया है, उसको वो करेक्ट करें, रिजुविनेट करें, इसकी रिकंस्ट्रक्शन करें, ताकि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। यंगस्टर्स जो परेशान हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, आम लोग जो परेशान हैं इन्फ्लेशन से, और ऑलमोस्ट सभी लोग किसी भी एज ग्रुप के, चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो मिडिल एज्ड लोग हों, चाहे वो ओल्ड एज जो है वो हमारी पॉपुलेशन हो, सभी परेशान हैं इस डिस्पेंसेशन में। और खुश कौन है? खुश वो है जो एक कैपिटलिस्ट है, जो सुपर वेल्थी है और जिसकी गांठ साठ है इन सब लोगों से। बाकी कोई भी खुश नहीं है। मॉब लिंच की प्रॉब्लम है, कम्युनल हेटेड की प्रॉब्लम है, मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी प्रॉब्लम है, सारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उसकी प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि जो हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो आज के दिन में सिर्फ पेपर्स में ही रह गया है और ऑन ग्राउंड वो कहीं दिख नहीं रहा है। और ये जो आपको थोड़ा बहुत जो आप एक डेमोक्रेटिक फीलिंग जो आप में है
जो सस्टेन कर रही है डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में, वो सिर्फ राहुल गांधी की वजह से है, जिसने जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस हैं उनको रेजिस्ट किया है, उनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। वरना ये जो थोड़ी सी फीलिंग आप लोगों में है डेमोक्रेसी की, वो भी ना होती। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम कंट्री में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखती है, लोगों के राइट्स जो हैं उसमें विश्वास रखती है, और लोगों का वेलफेयर करना चाहती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है हमारे मुल्क में, और वो है कांग्रेस। क्योंकि अगर आप कांग्रेस की हिस्ट्री में जाएंगे, वो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस जो है उसका एक स्ट्रगल जो है 100 साल से पुरानी पार्टी है, और उसकी एक स्ट्रगल रही है इस मुल्क को आज़ादी दिलवाने में, इंडिपेंडेंस दिलवाने में, ब्रिटिश रूल को खत्म करने में। और जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद इस कंट्री को पूरा जो है कंस्ट्रक्ट किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, और लोगों को इंस्टीट्यूशंस जो जो है वो दिए। और हमने कभी भी अपनी लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रहार होते हुए नहीं देखा। हमारी लिबर्टीज के ऊपर हमारे मीडिया को कैप्चर कर लेना, और मीडिया को एक इम्पोर्टेंट बना देना। और मैं इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया जो है वो जो पब्लिक के जो इश्यूज हैं वो उसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। वो एक प्रोपोगंडा मीडिया जो है प्रेजेंट डिस्पेंसेशन का वो बन चुका है। तो कुल मिला के आप अगर असेसमेंट करेंगे तो हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं इस वक्त। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे तो लोगों का भला किसी भी हालत में नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक लोग अपनी मर्जी की गवर्नमेंट नहीं चुनेंगे, अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने लीडर्स को नहीं चुनेंगे, तब तक इस मुल्क का भला नहीं हो सकता, लोगों का भला नहीं हो सकता। हम इलेक्ट्रोक्रेसी के ऊपर जो है डेमोक्रेसी की आहुति नहीं दे सकते। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जो चीज पाई जाती है वो अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की पाई जाती है, क्वेश्चनेबिलिटी। लोग क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोक्रेसी में आप नहीं कर सकते। उसमें इलेक्ट्रोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को अकाउंटेबल समझती ही नहीं है, और वो पावर में भी आ जाती है। क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ होते हैं। तो आप इलेक्ट्रोक्रेसी में फ्री फेयर जो इलेक्शंस का कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट है वो नहीं पाया जाता। ये बात समझनी है। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम राहुल गांधी जी को सपोर्ट करें, और
इस मुल्क को और उनको प्राइम मिनिस्टर बनवाएं और इस मुल्क को जो जो लॉस हुआ है इस वक्त, जो इसकी डिस्ट्रक्शन हुई है, उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करें इकोनॉमिकली, सोशली और कॉन्स्टिट्यूशनली। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उनकी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जो है उनकी रिस्टोरेशन हो, तो तभी हम सोच सकते हैं कि हम एक हाईली एजुकेटेड डेमोक्रेटिक सिस्टम है और इनफैक्ट वी आर ए वेलफेयर स्टेट। और ये तभी होगा जब वो फोर्सेस जो एंटी फैसिस्ट फोर्सेस हैं, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस हैं, उनको अगर हम सुप्रेस करें, उनको प्रॉस्पर ना होने दें, प्रोपगेट ना होने दें, और वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो लीड कर सकती है, वो है कांग्रेस, वो है राहुल गांधी, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा। Therefore, support Rahul Gandhi to sustain democratic system in the country. Thank you very much.